उठो, कोई तो रोक लो मुझे। भाईजान, आ रहा हूँ। नजाकत चंद जी, आप परेशान ना हो, ना ही हैरान हो। ये हमारे गांव के चौधरी साहब की बेटी है, रशीदा और शीदो। रंग बदलते मौसम वर्गी दिल धड़काए शीतो सजना हो हाँ कर दे कर दे कर दे कर दे मेरा दया कर दे। शीदो, जमाने ने बड़ा सताया है शीदो को, है ना? जी। ओए पहले किधर थी? वैसे कसमें, अगर आपके मुंह पे मूछे ना हो ना, आप बड़े ही मनहूस लगे। ओए कामी, ओए कौन है ये? मुझे आंसा बतूल उर्फ शीदो कहते हैं। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। दीवाने दो दो। तो आ जाओ फिर। वाह भाई वाह, बड़ा खुशबू तो बड़ी अच्छी है इसकी। ओए, ओ मिर्चा, अंधा कर दिया मुझे। अंधा नहीं, काना। सिर्फ एक आंख में गया है। वो पानी का बता किधर है? उल्टे हाथ पे जाके उल्टे हाथ पे, किधर? नहीं सीधे हाथ पे। दरवाजा तो खोलो। और दरवाजा खुला हुआ है, जरा से इधर। ओह, अरे ऐसे कामी बाबू, खाना तो बहुत ही मजे का है। मैंने को 4 साल के बाद पहली दफा पावे देखे हैं। ऐसा मजेदार लंच रोज रोज नहीं मिलेगा, अपने को ठिकाना कर दो। हाँ, ओए क्यों रो रहा है कामी? रो नहीं रहा, गा रहा हूँ सुर में। और तुम चुप करके बैठो और थोड़ा सा खाना उस गरीब के लिए भी रख दो। कामी बहू, उसके लिए तो तुम्हारा प्यार ही काफी है। क्या कर रही हो तुम? कामी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर ना किसी चुलबुली एक्ट्रेस की रूह चली गई है, जो क्लब पे ना चिकने फर्श पे डांस करते हुए फिसल के मार गई। बस चुप कर जाओ तुम। और ये चौधरी साहब की आवाज नहीं आ रही। वैसे मेरे वॉशरूम का फर्श भी बहुत चिकना हुआ है। चौधरी साहब, चौधरी साहब जी। कामी बाबू, मैं सोच रहा हूँ रात के खाने में ना बिरयानी मंगा लो। हेलो, तुमसे किसने कहा कि तुम रात को यहीं पाई जाओगी? देखो, मैं इस फ्लैट में बिल्कुल अकेला रहता हूँ, तन्हा, और किसी खातून को यहाँ रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। जवान जहान औरत अकेली कहीं रह भी नहीं सकती। फटे मुंह इन पुलिस वालों का, इनकी वजह से ऐसा सजीला जवान किस हालत में आ गया है। शुक्र है बचत हो गई। वैसे आंख से ज्यादा ना आंख की हया का बचना जरूरी है। मेरे लिए आंख का बचना भी बहुत जरूरी है, समझिए। ये तो सब खा गई, सारे बर्तन खाली, मैं क्या खाऊं? कोई नहीं बाबूजी, रात को ना भाईजान बिरयानी मंगा रहे हैं। और कामी, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। निकाल इसे, मैं रात तक भूखा नहीं रह सकता। चौधरी साहब, छोटी छोटी गल्लां दे होते हैं ना, ऐसे नहीं करीदा होता। ये हरकत तो कमी कमीन करते हैं जी। और ला भाई जुबैदा, और मेहमान बड़े खुश होकर गए हैं। और मुझे तो लगता है कि इस दफ़ा ईद की तैयारी के साथ साथ और छोटे चौधरी के निकाह की तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ, याद आया चौधरी साहब, जो जो ईद के दिन करीब आ रहे हैं ना, बाज़ारों में रश बढ़ता ही जा रहा है। मैं अपनी दोवें कुड़ियां दे भी शॉपिंग करनी है, तो बेटियों को बहनों को ईद भी भिजवानी है। की ख्याल है, कदों करिए शॉपिंग? भाई अच्छा ख्याल है भाई, और नज़ाकत आता है तो उससे बात कर लो। हो आओ शहर। ठीक है। अम्मा, वो ना मुनव्वरा आपा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि पिछले साल जो भाभी ने ईद पे हरा जोड़ा भेजा था ना, वो मेरी नन ने मुझसे हथिया लिया है। बड़े ही लालची हैं उसके ससुराल वाले, उसके ससुराल में हरा रंग बड़ा ही पसंद किया जाता है। तो मुनव्वरा आपा ने कहा है इस बार मुझे हरा जोड़ा ना भेजें। लानत है ऐसे ससुराल वालों पे जो मैके से लाए हुए तोहफे हथिया लेते हैं। अब की दफ़ा इसकी सास नंदों से मुलाकात हुई ना, तो मैंने ये गल जतानी ज़रूर है। हाँ, और ये कपड़ों शॉपिंगों की बात हो गई हो तो अब रमज़ान शरीफ की भी बात कर लें। हाय, पकौड़ों की ट्रे एक तरफ,
साथ में सत्तू का ठंडा ठंडा शरबत भी, नींबू पानी का प्याला एक तरफ, ते फ्रूट चाट के बराबर में दही बड़ों की प्लेट। रमज़ान का बाबरकत महीना, रमज़ान की फिजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं बस बस, ए तू रोजे रख रही है या दावत का इंतजाम कर रही है? अम्मा मैंने कौन से रोजे रखने हैं, हकीम साहब ने मना किया ना मुझे। ना भला ये कौन सा काफिर हकीम है? हाँ, पिंड में नहीं है, टीवी पे आता है मॉर्निंग शो में। मैं ना उससे बड़ी मुतासिर हूँ अम्मा, बड़ा ही लाइक फाइक हकीम है। अब आए ना ये तो मुझे जरूर बताना, मैं मॉर्निंग शो में ही फोन करके इसकी तबीयत साफ कर देनी है। अच्छा अच्छा अम्मा तू गुस्सा जाने दे, चल अब रमजान की तैयारी नहीं करनी कुछ, चल उठ जा। ओए हाँ भाई, जाओ जाओ जाओ, रमज़ान की तैयारी शुरू करो। और देखना अच्छी तरह तैयारी करना, किसी चीज़ की कमी न रह जाए। तुसी फिक्र ही ना करो चौधरी साहब। और राशन पानी घर में पूरे महीने का कर लेना। और यार कामी, बड़ी अजीब सी बात बता दी है तूने। यकीन करें चंद जी, इंतहाई नेक, शरीफ, पारसा और बाहया लड़की है। बहुत ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ था इनका ताल्लुक़ है इनका। चौथी पुश्त में तो इनका ख़ानदान टीपू सुल्तान से जा मिलता है। मुझ पे इसके बाप और भाइयों के बड़े एहसान हैं। प्लीज़ चंद जी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान लेना, बस कुछ दिनों के लिए मेहमान ठहरा लें। चौधरी साहब मुझे भी अपने साथ ले चले ना, मैं बड़ी दुआएं दूंगी। और अगर ना लेके गए ना तो मैंने बड़िया बद दुआवां देनिया ने। और वैसे भी मैं तो गांव में मनहूस प्रिंसेस के नाम से मशहूर थी, और मेरी बददुआ तो लगती भी ठा करके है, ठा। यार कामी, वो तो ठीक है, लेकिन यार वो चौधरी साहब मैं कोई कमीन सारा दिन टीवी के आगे बैठ के वक्त ज़ाया करने वाली औरत नहीं हूँ। मैं बड़ी सुघड़, रोटी खानी मुझे आती है, फैशनी कपड़े मैं पाती हूँ, और बाल चौधरी साहब ये बाल कहाँ से कटवाते हैं आप? ये क्यों जज्बाती हो रही है? मैं नहीं ले जा सकता इसको, मना कर। मेरे पास मूंछों को खूबसूरत बनाने के बड़े नुस्खे हैं। चल चल, सामान बांध फिर। कौन सा सामान है? बड़े ही भोले बनते हैं। अभी गांव जाते हुए मुझे शॉपिंग कराएंगे ना, कितने मिस्कीन मरते हैं, मर जाने। बस ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ये मत भूल कि मेरे नाते से जा रही है तू। हाँ पता है आप कितने बाइज्जत हैं चांजी हैं जी। सानू भी ले चल नाल वे, बाऊ सोनी मुझे वाले ले। ओ पुप्पी मेरी बात तो सुन ले। अरे पुप्पी सुन ले ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा, चली जा यहाँ से। हाँ नहीं की होया बिल्लो, किसी ने कुछ कहा है? मुझे बता, तबीयत साफ कर दूंगी। तू ना आराम से खड़ी रह, बड़ी आई मिस वॉशिंग पाउडर। कुछ नहीं हुआ अम्मा, वो हम ना नंबरदार के घर गए थे, उसकी लड़की के ना ससुराल वाले आए हुए थे, ये ढेर सारे तोहफे लेके। और पता है सारे के सारे तोहफे ना उसके मंगेतर साहब ने भिजवाए थे। बस यही देख के पुप्पी बेचारी जज्बाती हो गई। तू फिक्र न कर बिल्लो, मैनू यकीन है तेरा नसीब बड़ा रोशन होगा। अनवर जरूर आएगा और ढेर सारे तोहफे लेकर आएगा। आहो बिल्लू जी, दिल छोटा ना करो। नजाकत आ जाए ना तो मैं पीर साहब के पास भेजूंगी कि इस रमजान में पीर साहब आके मेरी बिल्लो के लिए ढेर सारी दुआएं करे। नी दबा मैनू जोर दी। चंद जी, हाँ जरा ख्याल रखना, रिश्ते में मेरी मुंह भोली पैंड लगती है। रखूंगा, फिक्र नहीं कर। गड्डी कौन सी है आपके पास? करोला। लगता तो नहीं है। और देख ले कामी, अब असल में एक बात बताना तो आपको भूल ही गया, मेरी पैंट जो है ना वो सच्चाई की अलमबरदार है। जो कहती है सच कहती है, सच के सिवा कुछ नहीं कहती है। मेरा मतलब था कि करोला का भी अपना ही रौला होता है। वैसे गड्डी चलानी तो आती है ना आपको? मेरे ख्याल से आती तो है, लेकिन एक बात बता दूं, मैं आदमी हूँ ना ज़रा दलेर किस्म का, तो मुझे ख़वातीन भी दलेर टाइप ही पसंद है। ये जो होती है ना नखरे करने वाली जनानियाँ, जहर लगती हैं मुझे। चलो शुक्र है। तो फिर चलिए चौधरी साहब, सामान तो चुको। चलो। ओए
थैंक यू पैन। पेन, थैंक यू पेन। सौंफ का सौंफ। नहीं भाई ये 5 किलो बेसन, चलो ये ठीक है, कचरा तो गुजर जाएगा ना। ये 5 किलो मैदा, ये भी ठीक है। ते चाट मसाला उधर है, और ये रही इमली। नी तू सफेद चने मंगवाए नहीं कि भूल गई है? हाँ हाँ सब मंगा लिया है, फ्रूट भी मंगाकर फ्रिज में संभाल के रख दिया है। ते भैन मेरी मेहरबानी करके ना सारी टाइम उठ जाई। कल ही कोई नहीं, सबको सैरी भी कराऊंगी तो इफ्तारी भी। मौलवी साहब को कुछ राशन भी दे आई और कहना कि हर जुमेरात को ना इफ्तारी यहीं करें। ओ हाँ याद आया, दर्जन नू 2-4 जोड़े मेरे दिया। हर जुमे नू ना नवा जोड़ा पावांगी, सवाब मिलता है। आए। नी पीनो। वो याद आया, तूने आटा गूंद लिया ना, ये ना हो कि सहरी के टाइम शुरुआत खाना पड़े। बोल दी नहीं और की मोहित इमली नहीं मैनू भी फड़ा। आए। चौधरी साहब सोडे वाली बोतल ते पियाऊं? और किधर से मैंने सोडे वाली बोतल पिलानी है तुझे? देख रही है इधर कोई दुकान शुकान है कोई नहीं, इधर 2-4 लोग घूम रहे हैं, सोडे वाली बोतल। अच्छा फिर समोसे खुआ दो। और चुप करके बैठ जा, मैंने गड्डी चलाने दे, ऐसे की टक्कर टुक्कर लग जानी है। मैंने तो पहले ही कहा था आपको नहीं आती गड्डी चलानी। ओए किसने बोला तुझे? चला नहीं रहा मैं इतने खूबसूरत तरीके से। चौधरी साहब कितने बलूंगड़े हैं? लुंगड़े क्या बच्चे? वो बच्चे किधर से होने हैं मेरे? कोई बच्चा नहीं है, एक भी नहीं है। हाँ हाय मैं मर गई। अच्छा फिर ना मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, 40 रोज तक आपने दरिया में एक लत पे खलोना है और उसके बाद में कमल पढ़ना है। लो जी 41वें दिन बच्चा हो जाए। उसके बाद तो बगले के बच्चे ही पैदा होने हैं। वो तो वैसे भी होने हैं? मेरा मतलब है कि आपको बच्चे नहीं चाहिए? और चाहिए लेकिन शादी के बाद। हाय ब्याह भी नहीं हुआ आपका? उसका भी ना मेरे पास एक अमल है, मैं आपको बताती हूँ। 40 दिन तक मुझे आग पे चलना होगा। और ना कर ऐसी बातें, चुप होके खामोश हो जा, मेरा दिमाग कहीं और ना लगा, मुझको गाड़ी चलाने दे, मैं बड़ा मुतात किस्म का ड्राइवर हूँ। चौधरी साहब खोता। ओए उतर इधर से चल। चौधरी साहब वो देखो खोता। ओह सच्ची, ये सब मजाक टाइप चीज़ बिल्कुल ना करी। चल भाई चल। चौधरी साहब मैं आपके साथ अकेली इस होटल में नहीं जाऊंगी। ओ होटल कहाँ है? घर है ये मेरा। हैं जी? ये इतना बड़ा घर? ओ साडा घर ही नहीं, साडा ते दिल भी बहुत बड़ा है। तू आ तो सही। हैं जी? वैसे तुझे हमारी शान शौकत के खिलाफ लगा है ये सब कुछ? वैसे चौधरी साहब सच्ची गल सुनो ना, तो आपके शान शौकत के बिल्कुल खिलाफ है ये घर। मुझे सच्ची सच्ची बताएं, घर में कोई है ना? अंदर जाएगी तो पता लगेगा ना, बाहर खड़े खड़े बोले जा रही है। जी। ला मुच्छा का नुस्खा दे। चौधरी साहब मैं जब मुछा कटिया ना तो चीखें निकल जाएंगी आपकी। हेलो जाओ, किधर घुसे जा रही है? किधर जा रही है? मैं मर गई। इतना बड़ा घर, ऊपर से इतना फजूल सामान। चौधरी साहब बड़ी फजूल खर्चे हैं आप लोग। हाँ तो कमाते किस लिए हम? अपने पे खर्च भी ना करें हैं? वैसे चौधरी साहब हैं? इतना बड़ा घर है तो खाना पीना भी खुला ही होता होगा। रात को 2 जलेबियां कर देना मलाई के साथ। हैं जी? ओ मसला नहीं है, हो जाएगा वो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ओए ये कुड़ी कौन है इस तरह तेरे साथ? बताओ ना छोटे चौधरी कौन हूँ मैं? मेरा तो दिल डुबदा जा रहा है। ओ भाभी जी वो मसला नहीं है जो आप समझ रही हो। दिल नु ट्यूब लाओ भाभी जी, की हो गया तुहानू? ये तो काम ही ने मेरे सारे इसको डाल दिया फालतू में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही।
हाय मेरा दिल गया। और गल तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, लेकिन ओ पाजी आप तो पढ़े लिखे हो, समझाओ जरा इनको, मेरी शराफत की गवाही तो दो भाभी जी को। और मेरी तो आप समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब जब हो जाए ना सब कुछ तो मैंने दस देना। चौधरी साहब ज़्यादा तो बोल दो, इतना लंबा सफर था। कौन है कुड़ी? ऐसी मुसीबत सदा कामी ने मेरे सर डाल दिया। 2-4 दिन रहेगी चली जाएगी। हाँ तो फिर तुसी देखिया सी वो सीन वो हाँ हाय पीनो को क्या हुआ है? चल पूछते। तू पूछ। क्या हुआ पीनो? नसीबे दुश्मना, तबीयत तो नासाज नहीं है। सास तो छोटे चौधरी ने बजाया, शहर से शैतानी मुस्कुराहट वाली डैन लेकर आए। अल्लाह दस, पिंड में कम डैनी थी जो शहर से उठा है? क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है शहर से ब्याह करके आए। ब्याह? हाय शहजादी चल चल के देखे। रुको। नजाकत तू सच कह रहा है ना? नजाकत कौन है मीसनी जी? मैं पागल मेरा दिल भी पागल पागल ने दो नैना एक दूजे बिन रह नहीं सकते मैं तो तू मैना। पछाना नहीं? कमाल है जी। हाँ है, कितनी बदलिहाज है। क्यों जी, मैंने ख्वाब में कुछ ज्यादा कुछ कह दिया था? मेरा मतलब है कि मैंने क्या 5वीं जमात में आपको नकल नहीं करवाई थी जो मैं बदलिहाज हो गई? ओए बस कर जा, पुरानी फिल्मों की सैड हीरोइन। ना जी, आप मुझे एक बात बताएं, आप किस चक्कर में मुझ पे इतना रोब डालते हैं? क्या ताल्लुक है आपका मेरा, क्या रिश्ता है? ऐसी बात कर रहे हैं आप मुझसे? सच सच बताएं, नहीं तो भांडा फोड़ देना मैंने यहाँ पे। भांडा? केड़ा भांडा? ओ नहीं भाभी जी, कोई पाड़ा पूड़ा नहीं है, ऐसे ही झूठ बोल रही है। आप कहें तो मैं आपकी कामी से बात करा देता हूँ अभी। और नहीं, और मुझे तेरी बात पर यकीन है नजाकत। शुक्र है मौला दा, शुक्र है भाई जी आपका। अब कुड़िए, और बह जा, मेहमान है हमारी। अब कुड़िए उच्चा सुनती है। हाँ जी। और बह जा। हम मैं कुड़ी हूँ। हाँ जी। चौधरी साहब, मैं बड़ी मासूम ते बड़ी मजलूम हाँ, ते मेरी कहानी भी शैतान की अथ जितनी लम्मी है। किसी दिन मैं आपको अलग से ये तक सुनाऊंगी जो मुझे पूरी याद आ गई। तो चौधरी साहब, असल में ना बड़ा लंबा सफ़र करके लाए छोटे चौधरी साहब, तो पेट में गाँव हो रहा है, कुछ खाने को नहीं है ना। फिर भी कुछ पता तो चले। हाँ भाई, कुछ पता तो चलना चाहिए। आप लोगों के घर में खाने पीने का रिवाज नहीं है? इस टाइम पे फाका करते हैं आप लोग। खैर से नाम क्या है आपका? मुझे बिल्लो रानी कहते। गलत कहते हैं। हाँ नजाकत बड़ी शौकी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ लो जी, एक कुड़ी ने मुझसे आवाजारी का इजहार करके ये साबित कर दिया है कि मैं एक हसीन खतून हूँ। वैसे तुझे देख के लगता नहीं कि तूने अपनी जिंदगी दुखों और मुसीबतों में गुजारी होगी। आपका मतलब ये हसीन खतून कि बुरे हालात की वजह से भी मेरे चेहरे पे कोई बुरे असरात नहीं आए? वैसे इस कार में ना चित्रैन जी, सिर्फ आप ही मुझे सबसे ज्यादा अक्लमंद ते सोने लगे। वैसे तू भी मुझे अच्छी लग रही है। अल्लाह भाई, फिर आज से तू भी बिल्लो की तरह मेरी बहन है। आपका नाम क्या है फुप्पो? ये कितनी सोहनी है, मैं तो हुण वेखी। माशाल्लाह। यारी बातें करती है ये, हैं? और लो भाई जुबैदा, और इसका सामान जो है ना अपनी बिल्लो के कमरे में रखवा दो, दोनों सहेलियां इकट्ठी रहेंगी। हाँ ये ठीक है। नहीं जी, मेरा मतलब है चौधरी साहब, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है ना कि मैं रात को उठ के इबादत करती हूँ। पुरानी आदत पड़ी हुई है ना, क्या करूँ? ठीक है, तू अलग कमरा ले ले। तीनों बीबी का सामान उठा के ना कमरे में रख दे। चित्रैन जी, बीबी नहीं, तुझे सारे मुझे प्यार से ना आंसा बतूल उर्फ शीदो कह सकते हैं। आंसा बतूल उर्फ शीदो। शाबाश, अगला सबक कल बताऊंगी। सामान चुकनी। हाय हाय, मैं क्या की हो गया?
इतना भारी बैग तो नहीं था। आराम नाल। पीनो नाम है मेरा, पीनो। हूं तो इस घर की पुरानी खादमा, लेकिन मकाम मेरा बड़ा बुलंद है। कोई भी मेरी मर्जी के बगैर इस घर में टिक नहीं सकता। ख्याल रहे। अच्छा जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। अंग्रेजों के दौर की मुलाजमा। मुझे मुलाजमा ना कहना, मैंडेट। अच्छा, जरा अपनी तशरीफ यहाँ से लेके जाओ बाहर। मुझे ना अपने कमरे का जायजा लेना है। मुलाजमा ना कहना, मैंडेट। चक्का शीता एक चलावा सीना चौड़ा करके घूमे शीते बारी जावा कितने भेस बदलती जाए कुछ समझाए शीतो रंग बदलते मौसम पर की दिल धड़काए शीतो शीदो एक मिनट जी। करते मेरा दया करते भूख लग रही है। और ठहर जाओ, मेहमान को तो आने दो। और मक्खी आ रही है। आगे शीतो जी, आप ही का इंतजार था। आओ 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 आओ, जी, बैठो, आओ जी, खाना आओ। खाओ, भूख लग रही है। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ शाबाश, बैठ जाओ भाई। और ला भाई जरा एक स्वाद फ्राई जरा मेनू। ओहो मुझे दे भाई। वाह वाह, क्या खुशबू है। ये करारे टाइप मुझे बड़े पसंद है। ये गरम गरम नहीं आई। गर्मा गर्म, हाँ खेती है। आ भी ले लो। ये ऐसे ये ना नजाकत बिरयानी खा। वाह सलाद खा ले। ओ खाली पेट खीरा नहीं खाते हैं, इससे पेट में पता है दर्द हो जाता है खाली ले ना पेट। चिकन, ले चिकन। तू ऐसे कर, पानी पी, पानी पहले पी ले थोड़ा। तो बस ये है मेरी कहानी। अब और तुझे क्या बताऊं, क्या सुनाऊं। 6 साल हो गए अनवर के नाम का छल्ला पहना हुआ मैंने। वो वलायत गया तो वापस ही नहीं आया। सुना है उसने वहां किसी मेम के साथ शादी कर ली है, पर उसकी माँ और चाची कहती है ये सब झूठ है, अनवर वापस आएगा। इसका आसान हल एक ही है। आप आए ना अनवर की चुड़ैल माँ तो उसकी कमीनी चाची, इन दोनों को पकड़ के ना यरगमाल बना ले और मुर्गे के डरबे में बंद कर दे और इतला दे दे अनवर को। फिर देख कैसे गोडों के बल बैठ के दौड़ा आता है विलायत से। मैंने नहीं लिहाज करना किसी का। मैं औरत हूँ जरा मर्दाना किस्म की, बड़ी सख्त मिजाज औरत हूँ मैं। हाँ, फिर जो मैंने दरगत बनानी है ना उस अनवर की और उसकी माँ की और चाची की, वो देखना तू। बस बिल्लो, तू फिक्र ही ना कर, ते जिक्र ही ना कर। हो सकता है कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ और बेहतर सोचा हो। वैसे तुमने सोचा है कभी किसी के बारे में? ले 10। हाँ शीदो, 6 साल से अनवर के नाम की अंगूठी पहन के बैठी हूँ, किसी और के बारे में सोचूंगी भला? बेवकूफ दोशीजा, इसी चीज का तो फायदा उठाते हैं मर्द लोग। तुम लोगों की कमजोरी हमारी कमजोरी है। वो ना राज की बात है। बताते हैं। मुझे ना काबर खान डाकू बड़ा ही चंगा लगता है। कसमें? इतना ऊंचा लंबा सोना कबरू जवान, बड़ा ही चंगा लगता है मुझे। कसमें? जरा एक बारी फिर कहना। ऐसा शानदार जवान है, तारीफ तो फर्ज बनती है ना। बिल्कुल, कहती जा, कहती जा। बड़ा ही अच्छा है, तो बड़ा ही कहते हैं ना अंग्रेजी में हैंडसम। बड़ा ही प्यारा है। वैसे बिल्लो जी, आप शीदो से क्या बातें कर रही थी? है क्या मतलब है तेरा? तू मेरी जासूसी कर रही है? जासूसी तो मैं कर रही हूँ, पर आपकी नहीं, आंसा बतूल उर्फ शीदो की। है, पर वो क्यों? तू तो ना समझ है, बोलिए। किसी अजनबी फर्द को अपने घर में पनाह देना कहाँ की समझदारी है? अपनी शीदो फूफो क्या हमारे लिए अजनबी है? वो तो अपने कामी भाई के रिश्तेदार हैं। वैसे पीनो जी, मैंने एक बात कहूँ, मुझे ना शीदो फूफो बड़ी अच्छी लगती हैं।
तू तो चुप रह शहजादी, तुझे कुछ नहीं पता। मैंने दुनिया देखी है, पीनो जी ने दुनिया देखी है। पता नहीं वो कामी के रिश्तेदार है नहीं है, किसी ग्रोह से ताल्लुक है, घर से भाग कर आई है। जियो न्यूज वाले पता नहीं कैसी न्यूज चलाते हैं। ले पीनो रहने दे, एवं खाम में। न्यूज वालों का अच्छी तरह पता है मुझे। हाँ, लोगों को डराने की बातें हैं सारी। हमारे मोहल्ले में ऐसी एक वाकया हुआ था। एक अजनबी औरत को बुलाने दी गई थी और कुछ दिनों बाद ओ, क्या हुआ कुछ दिनों बाद? के बोल। घर का एक एक फर्द तो घर लूट के ले गई। पता नहीं किस ग्रोह से ताल्लुक था, कैसी थी, कहाँ से आई थी। उसके बाद घर के फर्द की कर बोरियों में डाल दी है। कुछ दिनों बाद बोरी सड़ गई। जब बू फैली तो पता चला कि घर में कुछ हुआ है। फिर पीनो जी, वो औरत क्या पकड़ी गई? आज तक तो पकड़ी गई। रूह की तरह भटकती रहती है गाँव में, इधर उधर खून की प्यासी। पता नहीं कब कोई शिकार हाथ आ जाए। अल्लाह, उनकी होगा। सारा खून चूस लिया है, दिल करता है मैं इनका खून चूस लूं। कैसे प्यास बुझाऊं अपनी। मर गई है पीनो, देख जरा वो बेचारी तो डर के भाग गई है। तो तेरी कहानियां ना, हाय हाय शीदो बेचारी मासूम कैसे हो सकती है कातिल हसीना। चाल है, तेरे दिमाग का पूरा हाल है। सब छोड़, जा मेरे लिए मीठा अंडा के साथ लस्सी का ग्लास लेके आ। हाय हाय, तो तू भी चैन से नहीं बैठता। चौधरी साहब, शिकार होने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, जरा रोशनी पाओ। ओहो बिल्लो, इसको बता दे मेरा निशाना कितना पक्का है। कोई जानवर मेरे आगे टिक नहीं सकता, भाग जाता है फौरन। तो नजाकत, तूने फिर वही कपड़े पहन लिए, जहर लगता है मुझे ये। ओ बिल्लो, शिकार पे जा रहा हूँ, जानवर को भी तो मुतासर करना होता है ना। हाँ जी, ऐसे कपड़े देख के तो बड़े लोग मुतासर हो जाते हैं। वैसे आपने क्या सर्कस करनी है वहाँ जाके? और जिस बात का पता ना हो उसमें टांग ना अड़ाया कर जाहल औरत। ना चौधरी साहब, मैंने गल दसो, जिस बात का पता हो उसको पूछने का फायदा। ले दस। ओहो, एक तो ये, ओ शहजादी किधर रह गई है तू? हेलो जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अच्छा अब ये बताइए ना, हम लड़की देखने कब आए? जी हमने तो लड़की नहीं ना देखी। जी क्या कह रही हैं? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ परछाई? मर जाने, कह रहे हैं छोटी सी कर लो। तुम्हारा भाई भी तो आधा पागल है। और क्या कह रही याद? ओए कोई नजाकत, लगता है ना तेरा सेहरा लगेगा तो ना सोरा। चौधरी साहब, सच्ची बात में ऐसे उदास नहीं होते, वैसे सच्ची तो कायम है। तू फिक्र ना कर, तेरे लिए 1000 लड़कियां। हाँ, और किसी का भी नसीब फूट सकता है, तब तुझे मुबारक दे देंगे और उससे अफसोस कर लेंगे। शीदो, ले फिर मैं शिकार पे चलता हूँ, है दोस्तों के साथ ही जाना है तो। दिल लग जाएगा तेरा। तू क्या करती है ऐसी जोर से जंगली जानवरों की तरह चीखे ना निकाला कर। चौधरी साहब, तुसी मोसे नहीं पाए, अच्छा नहीं लग रहा। दिल मेरा बंद टैप होने लगा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज पहला मैं शिकार पे जाते ही नहीं है। आहो, चंगा करेगा, बड़ा मनूस दिन है आज ना। तेरे रिश्ते तो भी इनकार हुए हैं। थोड़ा सा तू ऐसा कर नजाकत, तू आराम कर, मैं तेरे लिए ठंडा दूध लेकर आती हूँ। चल फिर ठीक है, ये पस्तौल भी ना मुझको डाल नहीं कपड़े में, तो ये ले टोपी टोपी है ना सारा ऊपर रखा फिर। तू ऐसा कर के शामी कबाब बना के ना तो फ्रीजर में रख ले। ले कर। शीदो ने भला ऐसे कोई काम किए? शीदो ने तो शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारी है। लो जी, ये तो मेरी चाची सास है ना, इसने मुंह क्यों फिटे मुंह बनाया हुआ है। साथ ना अनवर की माँ और मेरी सास वो भी है। ये गुलाबी संडी तेरी सास है? तू यहीं ठहर जरा, मैं इन दोनों को जाके ना जरमजार करके आती हूँ।
ਸਿਆਪਿਆ ਦੰਦ ਨਾ ਕੱਢ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰੋਗ ਰੱਖ ਨਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕੀ ਦੰਦ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਿਆਪਿਆ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ हाँ जी किधर ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਹੈ पहले मैनू ऐ दसो ना आप दोनों इतना वजन उठा के मेरा मतलब है मुंह उठा के किधर जा रहे हैं और तू कौन होती है पूछने वाली साढ़े पुत्र का ससुराल है हम जब चाहे जिस वक्त चाहे जिस वक्त साड़ा दिल करे हम आ जा सकते हैं तू कौन है हैं जी हमारी तो एक ही लड़की थी जिसकी मंगनी हुई थी कोई 6 साल पहले किसी सत्यानाश खानदान में बड़ा ही कोई नास पिटा बगैरत ते बेशरम ते बेवकूफ लड़के के साथ हमने ना उस खानदान से रिश्ता तोड़ दिया है मिट्टी डाल दी है मैं तो कहनी है स्वा पाओ ये तेरे सर में तू तो चुप कर जा जुबैदा बिल्लो रानी जुबैदा आपा किथे हो तुसी किस जिन दी औलाद नु इथे खड़ा कीते अजे लो ताडे मुंह तो चंगी नहीं लगी गल अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रतिया ये क्या हाल है मैं ठीक ठाक हां सलाम भरजाई जी भी आए ने आज जुबैदा आपा आज ना भरजाई भी आई है सिर्फ इस वास्ते कि रब दा वास्ते रिश्ता ना तोड़ियो सारे बरादरी वाले थू थू करनगे रिश्ते बड़ी मुश्किल ना बनदे जे ना तोड़ियो अल्लाह दा वास्ता जे ओहो अंदर ते आओ जोड़ा कितना सोना पाया है हैं? जरूर तेरा मियाँ लाया होगा आहो ठीक है आहो हौली बोल अंदर आओ ना अंदर आके गल करने एक कुड़ी कौन है बम का गोला आओ की कह रही अच्छा चल चल पर जाइए आओ आओ चल आजा ये काली काली मूछे ये पीले पीले गाल ओए होए होए क्या मूछे है यार तेरी चौधरी नजाकत चौधरी साहब अगर आपने अपनी मूछों पे जितना मक्खन लगाया है ना इनको उगाने के लिए यही अगर आप खा लेते तो आज कम से कम पहलवान तो होते ही ना जिंदगी में 3 चीज़ों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना आई मी एंड माई सेल्फ चल चोरी जगत बहुत हो गया ना तेरी डिस्ट्रैक्शन एकदम तबाही लग रहा है तू डिस्ट्रैक्शन लग रहा है डिस्ट्रैक्शन चलो फिर सो जाए स्लीप टाइम एक कल ही बड़ा छोटे चौधरी साहब बुआ खोल के सोते हैं पागल ही है बिना लगता है हो ही गई सुबह और रात को तो मैं सलमान खान सोया था मुझे लगा कि रातों रात शीला कैसे बन गई वो मुन्ना बदनाम हो गया वो
मौलवी जी मेरी मुच्छा कोई लेके चला गया, क्या हो गया? लो, आपकी मूछें कोई सोने की थी जो डाकू अपनी जान पे खेल के घर में टाप के आए और आपकी मूछें चुरा के ले गए? ले दस, या आपकी मूछें जो है वो किसी जादूगर की थी कि एक मूछ का बाल जलाया तो जिन नाजिल हो गया। छोटे चौधरी साहब चवला ना मारो, बैठ के नाश्ता करो। हाय, जिनसे याद आया, ये कारस्तानी किसी चुड़ैल की है। चुड़ैल! चुप करो, बस आ गया तेरी जवानी पे किसी चुड़ैल का दिल। ओ मेरी जवानी तो है ही बड़ी कियामत खेज, चोरी नजाकत ले भाई तुम गया, जब तो मेरा सर भी भारी हो रहा है। शुक्र करो चौधरी साहब, सिर्फ सर भारी हो रहा है, नहीं तो चुड़ैल ने जो हरकत करनी थी ना, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे चौधरी साहब मुझे लग रहा है चुड़ैल बांदर बन के आपके मुंह पे बैठ के गई है। कैसी बातें करती है तू शीदो, और तू तो निकल इधर से। हाय, पर अब होगा क्या? इस बारी तो चलो मूछों की वैरी है वो, बाद में उसको कुछ और चाहिए हुआ तो हाय, मुझे तो कुछ नहीं खाया जाना। ओए बस करो, ओए बस करो, जो होना था वो हो चुका है। और अब ये सोचो कि इसका तोड़ कैसे करना है। हम कैसे तोड़ कर सकते हैं? इसका एक ही हल है, पीर साहब को बुलाते हैं घर में। अब तू ठीक कह रही है जुबैदा, पीर साहब को जहमत देना ही पड़ेगी। वैसे भी पीर साहब के बाबरकत वजूद को हवेली आए हुए काफी दिन हो गए। अब तू ऐसा कर कि तैयारी शुरू कर, मैं आज ही पीर साहब की खिदमत में हाजिर होकर उन्हें दरख्वास्त करता हूँ। ओ बाजी बहुत शुक्रिया आपका, तो जल्दी बुला लो, बड़ी जरूरत है। एक दफा पीर साहब आ जाए इस घर में तो पीर साहब का चेहरा देख के चुड़ैल आपे ही भाग जाएगी। दसो जी, मेरे देवर की मूछें ले गई, बेड़ा गर्क होता, अल्लाह करे उसकी एक एक फुट मूछें निकले। आहो, तो कोई भी जिन ना थ्रेडिंग कराने के बावजूद भी पे ब्याह करने के लिए राजी ना हो। हाँ जी, क्यों कहता वो बेचारी चुड़ैल की जिंदगी और सिस्कियों में गुजरवा रहे हैं तुम लोग, हाँ? बेचारी ने एक जरा सी मूछें तो काटी है, कार की खेती है बिल्लो, फिर वापस आ जाएगी ना, तो फिर काट ली तो है भाई। देखो, इस घर से जब तक उस चुड़ैल का वजूद नहीं चला जाता ना, मैंने बिल्लो रानी ने चैन से नहीं हो बैठना। बस कर बिल्लो, पीर साहब आ रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ले भी शीदिया, मुकाबला पीर साहब के साथ बह गया। ले अब आ जाए पावे कोई भी पीरो मुर्शद ते दिखी जानी है। शीदे चक दे कम।